हेलो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म दर्शकों को याद रहे और आप अपनी कहानी से न्याय कर पाएं, तो आपको अपनी कहानी के हर सीन में इस्तेमाल किए जाने वाले शॉट्स को सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड मास्टरिंग शॉट्स पार्ट 1 में हमने शॉट्स के साइज और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले लेंसेज के बारे में डिटेल से जाना था। तो अब अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट में ये मार्क कर लिया है कि किस सीन में किस जगह क्या शॉट लेंगे ताकि उसका अर्थ दर्शकों को समझ में आ सके, तो अब आपको उन शॉट से निकलने वाले सब शॉट्स और फ्रेमिंग पर ध्यान देना होगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि बस फिल्मों के शॉट्स और उसके साइज जानने से पूरी बात नहीं बनेगी, इसलिए आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम कुछ स्पेसिफिक शॉट्स पर चर्चा करेंगे, जिससे आप उनका इस्तेमाल और उनके अर्थ दोनों को समझ पाएं और उनका उपयोग सही जगह कर पाएं। तो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप प्लीज नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आज हम एस्टैब्लिशिंग शॉट पर चर्चा करेंगे, और सच मानिए ये शॉट आज के पूरे सेशन के लिए अकेला ही काफी है। दोस्तों, एस्टैब्लिशिंग शॉट उस शॉट को कहते हैं जो किसी भी सीन के आने वाले घटनाक्रम या सिचुएशन को उसके समय और स्थान की मदद से दर्शकों के मस्तिष्क में पहले से ही एस्टैब्लिश करने में मदद करता हो। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। याद कीजिए, किसी भी कहानी की शुरुआत में आप सबसे पहले बचपन से क्या सुनते आए हैं। हमने सबसे कॉमन स्टार्ट ये सुना है, एक समय की बात थी, दूर देश में एक राजकुमारी रहती थी। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि शुरुआत में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला काल, यानी एक समय की बात थी। दूसरा स्थान, यानी दूर देश में। और तीसरा कहानी का पात्र, जो कि है एक राजकुमारी। इस एक सेंटेंस को जब एक निर्देशक एक शॉट द्वारा दर्शकों के मस्तिष्क में कहानी या सीन की शुरुआत में एस्टैब्लिश कर देता है, तो वो इस फिल्म की कहानी का एस्टैब्लिशिंग शॉट कहलाता है। आमतौर पर एस्टैब्लिशिंग शॉट एक्सट्रीम वाइड एंगल और वाइड एंगल शॉट्स होते हैं। इन्हें एरियल शॉट्स, जिसे आप ड्रोन शॉट्स भी कह सकते हैं, द्वारा दिखाया जाता है। इन शॉट्स को इस्तेमाल करने के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, पात्रों और कहानी की दुनिया के आपस के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। दूसरा, किसी भी सीन के कलर टोन से आने वाले दृश्य के मूड को एस्टैब्लिश कर देना। तीसरा, टाइम लैप्स, यानी बीतते समय के अंतर को दिखाना। चौथा, दर्शकों के सामने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना। और पांचवा, कहानी के पात्र के चरित्र को दर्शकों के सामने अपने ढंग से रखना। जैसा कि आपको पता है कि वाइड फ्रेम में हम कहानी के परिवेश को एक बड़े कैनवस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर यह सिर्फ एक नए परिवेश या लोकेशन को ही नहीं एस्टैब्लिश करता, बल्कि आपके फिल्म के टोन और मूड को भी एस्टैब्लिश करता है, जिससे कहानी के नेचर या कहे फिल्म के जोनर का अनुमान दर्शक बड़ी ही आसानी से लगा लेता है। कहानी सुखद है तो कलर टोन वाइब्रेंट होगी, ब्राइट लाइट्स होंगे। अगर दुखद है तो ऑफ टोन या लो सैचुरेशन होगा, और मिस्ट्री है तो डार्क, ग्रे या शेडेड टोन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी फिल्म में एस्टैब्लिशिंग शॉट कैसे शूट करेंगे। तो दोस्तों, एक एस्टैब्लिशिंग शॉट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उस शॉट की जगह को चुनना, यानी लोकेशन। तो पहले कहानी और उसके पात्र और उसके परिवेश के रिश्तों के तारों को जोड़ते हुए आप अपने पहले सीन की परिकल्पना कर लें। फिर यह तय करें शॉट स्टैटिक होगा या कैमरा मूवमेंट होने की संभावना है। एस्टैब्लिशिंग शॉट जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म की शुरुआत में ही इस्तेमाल किया जाए। ये पूरे फिल्म में हर एक बार आ सकता है जब आपको उस पूरे सीन के एनवायरनमेंट और टोन को पहले से एस्टैब्लिश करना हो। ऐसे आमतौर पर ये एक्सटीरियर शॉट्स, यानी बाहर के दृश्य होते हैं, और इस पे कई बार टाइटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः निर्देशक इन शॉट्स को लोकल एरिया, बस्ती, शहर, स्काईलाइन, एरियल शॉट या किसी चिन्ह को दिखाकर सीन को और रोचक और क्यूरियस बनाते हैं, जिससे दर्शक शुरुआत से कहानी में बंधा रहे। तो चलिए हम कुछ एस्टैब्लिशिंग शॉट्स देखते हैं। यहां हम फिल्म शोले का ये ओपनिंग शॉट लेते हैं।
यहाँ हमारा कैमरा शुरू में स्टैटिक है। एक वीरान छोटा स्टेशन है जहां अकेला एक गांव वाला खड़ा है और एक स्टीम इंजन वाली ट्रेन आ रही है। यहाँ हम इस जगह की भौगोलिक स्थिति यानी परिवेश को एक झलक में समझ सकते हैं। इंजन की बनावट और तकनीक उस काल यानी कहानी के समय को स्थापित करती है। अब कैमरा ट्रेन के नजदीक आते आते नीचे आई लेवल पर आ जाता है। यहाँ हम एक्सट्रीम वाइड एंगल से वाइड एंगल पर शिफ्ट हो जाते हैं और कहानी के एक पात्र को देखते हैं। अब कैमरा पैन करके स्टेशन के बाहर निकलता है। हम यहाँ पर कोई जीप या गाड़ी के बजाय घोड़े देखते हैं। इसका मतलब निर्देशक ने बिना बोले ये बता दिया है कि इस जगह गाड़ियां कॉमन नहीं है और ये किसी बड़े शहर से दूर बसा कोई छोटा कस्बा है। अब जैसा हमने पहले बोला था कि हम टाइटल का भी इस्तेमाल इस पे करते हैं, तो फिल्म की टाइटल यहाँ लिखकर आती है, जिससे दर्शकों के मन में ये रोमांच बना रहता है कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे कलाकार आखिर इस जगह पर क्या करेंगे। अब आप फिर से एक्स्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स देखेंगे जो इस पूरे एरिया की भौगोलिक स्थिति को अच्छे से डिफाइन करता है और कई शॉट्स के बाद अंत में ये दोनों घुड़सवार अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं जहां कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा है। संजीव कुमार को इस वेशभूषा में देखते दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंच जाता है कि मामला क्या है। यहाँ तक लगभग सभी शॉट एक्सट्रीम वाइड एंगल में ही थे और पता नहीं आपने ये महसूस किया कि नहीं, ये सीन 3 मिनट लंबा है और उसने आपको फिर भी बांधे रखा। यही वो कला है जो एक एस्टैब्लिशिंग शॉट या ओपनिंग शॉट्स में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर दिखाए जाने वाले एस्टैब्लिशिंग शॉट से आप एक मूड क्रिएट करना चाहते हैं तो शॉट के लोकेशन, टाइम, चरित्र और टोन के अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्टर उसका बैकग्राउंड स्कोर यानी म्यूजिक भी है। जैसा इस सीन को देखने से आप महसूस करेंगे कि यहाँ कुछ खतरा है, पर जैसे ये म्यूजिक आती है आपकी इंद्रियां आपके सबकॉन्शियस माइंड को सचेत करती है और आप खुद भी वो खतरा महसूस करने लगते हैं। उसी तरह सुख, दुख, प्यार सभी में म्यूजिक का एक अहम रोल है। आपके इमोशंस को जगाने के लिए ये जरूरी है। म्यूजिक लगने के बाद सीन्स का इंपैक्ट ऐसा होता है कि दर्शकों की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच जाती है कि अब फिल्म में आगे क्या होगा। हम एस्टैब्लिशिंग शॉट्स को हर जगह इस्तेमाल करने के कुछ सैंपल्स देखते हैं। जैसे हैरी पॉटर फिल्म में इन एस्टैब्लिशिंग सीन्स को शुरू से लेकर अंत तक बार बार दिखाया गया है। ये सारे शॉट्स उस कहानी में आने वाली घटनाओं की जानकारी उस शॉट के टोन और म्यूजिक से दे देते हैं। अब कुछ और कॉमन एस्टैब्लिशिंग शॉट्स पर नजर डालिए। इन शॉट में आप समय का बदलाव देख रहे हैं। फ्रेम सीज्ड है, एक जगह पर है। फिल्म में वो समय बार बार बदल रहा है और एक ही जगह से देखने का मतलब दर्शकों की नजर में जो पहला शॉट फिक्स किया गया था उसका परिवेश और काल दोनों उसी तरह बदल रहा है जैसे आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में बचपन से बुढ़ापे तक देखते हैं। जैसे हमारे सामने वाली खिड़की से देखने का नजरिया हर साल बदलता है। दोस्तों, आपने अभी तक बड़े ट्रेडिशनल और ग्रामर के अनुसार चलने वाले एस्टैब्लिशिंग या ओपनिंग शॉट्स देखे, पर हम कुछ रूल ब्रेकिंग एस्टैब्लिशिंग शॉट भी देखेंगे जो फिल्मी दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग शॉट्सों में से एक है। सबसे पहले फ्रांसिस फोर्ड कपोला की गॉडफादर, जहां आमतौर पर हम सीन की शुरुआत अल्ट्रा वाइड या वाइड से करते हैं, यहां शुरुआत क्लोजअप से हुई है। इस रूम में एक व्यक्ति अपने परिवार पर होने वाले जुल्म की कहानी किसी को सुना रहा है। अब यहाँ दर्शक इस व्यक्ति की बातें सुनकर ही समझ लेंगे कि ये किसी पावरफुल व्यक्ति से मदद मांगने पहुंचा है। और फिर एक मिड शॉट जो गॉडफादर को एस्टैब्लिश करता है और अंत में एक वाइड शॉट जो उस रूम में खड़े लोगों की पोजीशंस, उनकी वेशभूषा से ये बताता है कि गॉडफादर के करीबी और विश्वास पात्र कौन कौन हैं और ये फिल्म के कितने मुख्य पात्र हो सकते हैं। तो फिल्म के मुख्य पात्र, उसका समय, उसका चरित्र और कहानी में उसका रोल इन्हीं 3 से 4 मिनट के शॉट्स में एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। जैसा हमने ये शॉट देखा उसी तरह हम अपने भारतीय सिनेमा के महान निर्देशकों में से कुछ को देखते हैं, जिनमें सत्यजीत रे एक ऐसा नाम है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उनकी फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो एक फिल्म मेकर के तौर पर आप जरूर देखें, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सत्यजीत रे जी की फिल्में न ही सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में पढ़ाई के तौर पर कॉलेजों में इस्तेमाल होती हैं। हम सत्यजीत रे की कुछ फिल्मों का ओपनिंग शॉट्स देखते हैं। महानगर, इसकी ओपनिंग टाइटल के लिए सिर्फ ट्राम के पेंटोग्राफ और इलेक्ट्रिसिटी लाइन के कनेक्शन पॉइंट को ही दिखाया गया है, जो महानगर में होने वाले रिलेशनशिप्स और उसकी आपस में डिपेंडेंसी को दिखाने का एक नायाब तरीका है।
जिसे देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे ये किसी बड़े शहर की कहानी है, पर वाइड ना होकर ये मिड क्लोज शॉट है। फिर धीरे धीरे हम टाइटल के बाद अपने मुख्य चरित्र पर आते हैं। ये एक मीडियम क्लोजअप शॉट है। अभी तक दर्शक ये समझ चुके होंगे कि ये कहानी का कोई बहुत जरूरी पात्र है, और फिर निर्देशक ने इस्तेमाल किया एस्टैब्लिशिंग शॉट, जो हमारे मुख्य पात्र के परिवेश यानी उसके मोहल्ले, समय जो कि घर बार और उसकी वेशभूषा से साफ पता चलता है, को बिना कहे ही एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरी फिल्म है आगंतुक। इस फिल्म की शुरुआत भी एक क्लोज शॉट से हुई है, जहां एक चिट्ठी है और जिसे वो चिट्ठी मिलती है उसे पता ही नहीं कि ये किसने भेजी है। फिर 2 मीडियम शॉट्स और एक डायलॉग से कहानी की शुरुआत में ही दर्शकों को स्पष्ट हो जाता है कि उनके घर में कोई आगंतुक आने वाला है, जिसे ये शायद नहीं जानते हैं, पर उसका इस कहानी में जरूर कोई अहम किरदार है। इस तरह निर्देशक के द्वारा कहानी का नाम और आने वाली चरित्र की भूमिका बांध दी गई, जो अब दर्शकों को अपनी कुर्सी से उठने नहीं देगा। सत्यजीत रे के बाद हम एक और महान डायरेक्टर मणिरत्नम सर की फिल्म दिल से के ओपनिंग सीन को लेते हैं। इस सीन की शुरुआत ही आउट ऑफ फोकस से हुई है। आप देखेंगे कि एक अलग सोच क्या रुचि पैदा करती है। इसके साथ इसका बैकग्राउंड स्कोर, तेज चलती हवा अब आपको किसी आने वाले तूफान की चेतावनी देती है। फिर आप देखेंगे कि एक मिड शॉट, वो भी गाड़ी के अंदर, और 2 फौजी गाड़ी के शीशे को खुलवाते हैं। यहाँ ये समझ में आता है कि हम किसी सेंसिटिव एरिया में हैं, जहां आर्मी का कंट्रोल ज्यादा है। फिर होती है आपके मुख्य चरित्र की एंट्री, और आप सभी ये सोचते हैं कि शाहरुख खान जैसा चरित्र आखिर इस जगह क्या कर रहा है। उसके बाद 2 डायलॉग ऐसे हैं कि ड्राइवर बोलता है, सर बम तो 30 किलोमीटर आगे मिलेगा, वो भी मुस्कुराते हुए। दर्शकों के अंतर्मन में ये साफ झलकता है कि हमारा मुख्य पात्र, पसंदीदा हीरो, किसी मुसीबत की ओर तो नहीं जा रहा। अब इस 2 मिनट से कम के सीन में आपकी क्यूरियोसिटी इतनी हाई हो जाती है कि अब आप आगे की कहानी खुद सोच रहे होते हैं। अब इसी शॉट को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दें कि हमने कहा था कि एस्टैब्लिशिंग शॉट आप फिल्म की शुरुआत के अलावा बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस सीन में वाइड एंगल में एक वीरान स्टेशन दिखाया गया है। ये इस सीन का एस्टैब्लिशिंग शॉट है, ठीक हमारे फिल्म शोले के जैसा। कैमरा ऊपर से नीचे आता है, आई लेवल पर एक्टर उतरता है और काउंटर पे जाता है। दोस्तों, अगर हम और भी फिल्मों के एस्टैब्लिशिंग शॉट्स पर डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो की लंबाई बढ़कर 1 घंटे हो जाएगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब आप खुद अपनी पसंदीदा फिल्में देखें और उसमें कब कौन सा शॉट इस्तेमाल होता है उसे नोट डाउन कर लें। उसके तरीके और उसमें इस्तेमाल होने वाली टोन को समझें। बैकग्राउंड म्यूजिक के इस्तेमाल पर गौर करें। फिर इन सभी को अपनी कहानी में अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सच मानिए, मैं आपको किसी की नकल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर या एक असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर की तरह काम करने बोल रहा हूं। आप इंस्पिरेशन लें, अपना काम करें और फिर उसमें अपनी सोच को जोड़ें। ऐसा करने से आपका काम और भी आसान होगा और आप उम्दा फिल्म भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म्स के एस्टैब्लिशिंग शॉट्स और ओपनिंग शॉट्स की कहानी। अब आप इनका इस्तेमाल आसानी से अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार कर सकते हैं, पर आज हम सिर्फ इन शॉट्स और साइज की चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत जल्दी हम शॉट्स के फ्रेम्स और उसके पीछे की कहानी लेकर आपके पास आएंगे, ताकि आप अपनी फिल्म मेकिंग को अगले पायदान तक ले जा सकें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इन शॉट्स की प्रैक्टिस जरूर करें और हो सके तो हमारे साथ साझा भी करें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो रहा है, पर चलने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी करें। आप जानते हैं कि आप हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसलिए हमें आपसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए प्लीज अपने सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग और सायोनारा।